65,000 का ये गेमिंग पीसी बिल्ड किया। सरफराज मीर साहब का ये पीसी बिल्ड है। किला दीदार सिंह वाली साइड से उन्होंने हमसे ये बिल्ड करवाई है। 1080p लेवल की गेमिंग करने के लिए भाई ये पीसी बिल्ड करवाया है और भाई को बहुत अच्छी मार्केट से प्राइसेस प्रोवाइड किए हैं। आप लोगों ने मार्केट जब भी विजिट करनी है, आप लोगों ने मार्केट से जो भी आपको प्राइसेस मिलती हैं वो आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करनी है और आपने मेरे साथ वो प्राइसेस शेयर करनी है। मैं आपको मार्केट से 1000 दो हजार हर कंपोनेंट में प्राइस भी डाउन प्रोवाइड करूंगा और उसके अलावा आपको वारंटी क्लेम के अंदर आपको बहुत अच्छी वारंटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि मार्केट के अंदर आपको ऐसी वारंटी देखने को नहीं मिलती। नाम की वारंटी देखने को मिलती है जो कि अक्सर सेलर्स क्लेम भी नहीं करते हैं। ठीक है, वारंटी के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं क्लाइंट के। पाकिस्तान में स्पेशली हमारे पास आपको वारंटी क्लेम में किसी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने इस तरह का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, आप लोग आ सकते हो डायरेक्ट शॉप नंबर J18 जमील कंप्यूटर मार्केट, मुनीर चौक, गुजरांवाला के अंदर हमारी शॉप है। ठीक है, अभी ये बिल्ड है, उसके बाद मैंने 2 बिल्ड्स और रेडी करनी है, वो भी एक आउट ऑफ सिटी शिप करनी है कि भाई ने पिक करने आनी है। सब एडवांस पेमेंट्स के ऊपर बिल्ड हो रही है, कोई भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। ये बिल्ड रेडी की है 65,000 की 1080p लेवल के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज किया Core i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर है। Core i5 4670 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा पुराना प्रोसेसर है। इसकी अब मैं आपको क्या डिटेल बताऊं। इसके अलावा इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज किया वो आता है H81 2 रैम स्लॉट्स का मदरबोर्ड है, काफी डिसेंट मदरबोर्ड है। और इसके ऊपर जो स्टॉक कूलर आता है मार्केट में वो भी आपको अलहदा से परचेज करना पड़ता है, लेकिन हमने मदरबोर्ड के साथ ही बाइक को प्रोवाइड किया और हम इतनी भी छिल उतारने की कोशिश नहीं करते। बहुत अच्छी डिसेंट प्राइस बाइक को प्रोवाइड किया। मार्केट में 6500 का सेल होता है विदाउट कूलर, हमने 6000 का विद कूलर बाइक को प्रोवाइड किया। और उसके अलावा इसके अंदर जो रैम यूज की है वो है DDR3 8 की 2 टोटल 16 GB रैम है। और ये भाई को पड़ी है मार्केट से बहुत ज्यादा सस्ती। मार्केट में इस टाइम 8000 रुपया 7500 रुपया रेट चाह रहा है DDR3 रैम का, लेकिन भाई को प्रोवाइड किया सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज की, जो कि आज से तकरीबन 2 से 2.5 महीना पुरानी प्राइस है। और उसके अलावा इसके अंदर जो SSD यूज किया 128 GB M.2 SATA SSD यूज किया। उसके अलावा इसके अंदर 500 GB की हार्ड ड्राइव यूज किया। SSD की प्राइस भी इस टाइम मार्केट में 4000 प्लस चल रही है। भाई को 3500 की लगा के दी है। हार्ड ड्राइव 500 GB 100 हेल्थ के साथ भाई को 3500 की प्रोवाइड की है। उसके अलावा इसके अंदर जो केसिंग यूज किया शील्ड केस है, व्हाइट कलर का भाई कहते हैं व्हाइट केस लगाना है। 3 फैंस के साथ 10,500 इस केस की कॉस्ट पड़ी है। उसके अलावा थर्मल टेक की तरफ से आने वाली 500 वाट की 80+ व्हाइट के अंदर पावर सप्लाई यूज किया, जो कि इन कंपोनेंट्स को इजीली हैंडल कर लेगी, मोर देन इनफ इन कंपोनेंट्स के लिए। 580 के अंदर 4 GB वाला वेंडर यूज किया। 580 8 GB जो है हम यूज कर सकते थे अगर केस जो है हम 7-8 हजार की रेंज का लगाते। 580 4 GB इसलिए लगाया, 580 8 GB के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। वो कार्ड बहुत जल्दी डेड हो जाता है, अपनी लाइफ टाइम पूरी कर चुका होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंप्लेन रेशियो है। इस वजह से हमने 4 GB का ग्राफ कार्ड यूज किया। 580 की 4 GB ये माइनिंग पे बेसिकली नहीं यूज हुए होते, वो कार्ड अपनी माइनिंग लाइफ पूरी कर चुके होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मंथ 2-3 मंथ चल के डेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेन रेशियो। इस वजह से हमने उन्हें अवॉइड किया और अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड करते हैं 580 और 590 8 GB से अवॉइड करें। ठीक है, 570 8 GB से भी अवॉइड करें। तो 580 4 GB के अंदर हमने बाइक को लगा के दिया 23,500 का। ठीक है, मार्केट प्राइस 24,500 भी चलती है। स्पाई नेट्रो प्लस वेरिएंट है, स्पेशल एडिशन है। तो ये बिल्ड की कॉस्ट 65,000 है। बिल्ड की ये प्राइसेस के बावजूद, इतनी अच्छी प्राइसेस के बावजूद फिर बाइक को 2000 का डिस्काउंट दिया। इनके हर चीज में भी आप 200 तो 300 का डिस्काउंट और कर सकते हैं। 2000 का ओवरऑल बाइक को डिस्काउंट प्रोवाइड किया। तो अब मैं आपको इसके बेंचमार्क्स करवाता हूँ कि किस तरह की आपको इस बिल्ड के ऊपर गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड डेड रिडेम्पशन 2 चलाई है मैंने। मैं आप लोगों को ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। बैलेंस प्रीसेट है 1920 रेजोल्यूशन, वी-सिंक ऑफ है और बैलेंस प्रीसेट के ऊपर है। ठीक है, बैलेंस प्रीसेट के ऊपर चल रहे हैं। मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस टेस्ट, वैसे मैंने स्ट्रेस टेस्ट स्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह सारा कर लिया, तो मैं गेमिंग टेस्ट में आपको दिखा रहा हूँ किस टाइप के परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, वैसे भी ये ज्यादा GPU डिमांडिंग गेम है। CPU को भी तकरीबन यूज कर रही है 75% और GPU 100% लोड के ऊपर है। इस टाइम तकरीबन 4-3.5 GB के अराउंड VRAM यूज हो रही है ग्राफ कार्ड की और 60 FPS का कांस्टेंट हमें एवरेज देखने को मिल रहा है। तकरीबन 9.5 GB रैम यूज हो रही है। ठीक है, 1080p रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं आपको इसके ऊपर साइबरपंक भी रन करके दिखाता हूँ, 1-2 गेम और रन करके दिखाता हूँ कि अगर आप लोग 65,000 लगा रहे हो तो आपको किस टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करनी चाहिए ऐसे पीसी से। 100% GPU यूजेज है, कांस्टेंट 100% GPU यूजेज है और RX 580 जैसे ग्राफ कार्ड का 66 टेम्परेचर जा रहा है। 69 यूजेज है, 70% GPU कांस्टेंट 100% लोड के ऊपर। 67 FPS का एवरेज देखने को मिल रहा है। 59 CPU टेम्परेचर है। 75% 80% CPU यूजेज है।
साइबरपंक 2077 चलाई है मैंने। क्विक प्रीसेट मैंने मीडियम के ऊपर रखा है। रेजोल्यूशन के लिए AMD रेजोल्यूशन 2.1 ऑन है। ऑटो के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। मीडियम का प्रीसेट सेलेक्ट है। सारी शेडोज रेजोल्यूशन, शेडोज रेंज, लोकल शेडो क्वालिटी, हर चीज़ जो है मीडियम हाई के मिक्सचर के ऊपर है, ठीक है। मीडियम प्रीसेट के ऊपर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। और मैंने प्रीसेट वगैरह दिखा दिया, मीडियम के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं कुछ साइबरपंक की भी लेटेस्ट गेम है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है, तो इसकी भी एक बार टेस्ट करवा देता हूँ कि यार आप एक लो एंड बजट के पीसी के ऊपर भी किस टाइप के परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट आप जो है ना, इसको आप इजीली स्मूथ गेम प्ले कर सकते हो। साइबरपंक 2077 का मीडियम हाई प्रीसेट के ऊपर भी आप इजीली खेल सकते हो 60 to 65 के बजट के अंदर, और आप इजीली इस गेम को एंड भी कर सकते हो। बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले देखने को, किसी किस्म का कोई लैग पेस ड्रॉप देखने को नहीं मिलेंगे। 45 FPS का एवरेज देख रहा है, 44 FPS का एवरेज, 73 मैक्स है, ठीक है। GPU यूजेज वही 99% 97%, क्योंकि GPU इंटेंसिव गेम है और CPU भी कोई 80% यूज हो रहा है कॉन्स्टेंट, और 62 CPU टेम्परेचर है, 65 GPU टेम्परेचर जा रहा है। रैम 8.5 GB यूज हो रही है 16 GB में से इस टाइम, और मैंने रेजोल्यूशन स्केलिंग नहीं ऑन की। मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट गेम चला ली है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019। बेस्ट गेम है, बेस्ट स्टोरी है, मास्टरपीस गेम है सीरियसली। और इसकी ग्राफिक सेटिंग्स दिखाता हूँ मैं। RX 580 के ऊपर 1080p रेजोल्यूशन है, ठीक है। V-Sync ऑफ है, टेक्सचर क्वालिटी लो है, टेक्सचर एनिस्ट्रोपिक हाई पे है, पार्टिकल क्वालिटी हाई है, बुलेट इम्पैक्ट्स एंड स्प्रेज इनेबल है सारी, यानी कि मीडियम हाई के ग्राफिक्स के ऊपर जो है ना मैंने इसे रखा हुआ है, ठीक है। और जो डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स हैं उसी के ऊपर है, बस V-Sync ऑफ है, 1920 1080p रेजोल्यूशन है, ठीक है। यार आप लोग अगर एक गेमिंग स्टोरी मोड गेमिंग पसंद करते हो ना, तो यार मेरे ख्याल से आपको ये वाली गेम लाजमी तीनों पार्ट प्ले करने चाहिए। 2019, 2022 और 2023 कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर कमाल गेम है यार, ये कमाल स्टोरी लाइन है। अब मैं यहाँ पे स्टोरी बताऊंगा, फिर पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि यार आपने सारी स्टोरी जो है ना खुद ही बता दी है, तो फ़ायदा क्या गेम की। मस्ट प्ले गेम है यार, जैसे RDR2 मस्ट प्ले गेम है, इस तरह ये भी मस्ट प्ले गेम। 76 FPS हमें देखने को मिल रहे हैं। GPU यूजेज 100% है, CPU यूजेज भी 100% है, और 9.5 GB रैम यूज़ हो रही है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा GPU डिमांडिंग गेम है, और इस टाइम हमारे GPU की जो VRAM है वो भी तकरीबन 3.5 GB 4 GB के अराउंड पूरा 4 GB हमारा ग्राफ कार्ड इस टाइम यूज़ हो रहा है। 148 मैक्स FPS है, और इस टाइम 70 FPS का हमें एवरेज देखने को मिल रहा है। 75 FPS 70 FPS का एवरेज देखने को मिल रहा है। CPU यूजेज 100%। GPU का टेम्परेचर बहुत अच्छे हैं, हालांकि गर्मी भी है इस टाइम, शॉप में फैंस वगैरह AC वगैरह ऑफ है, फिर भी 66-67 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी गेम प्ले मैं ऐड किया करूँ वीडियो के अंदर, कौन से बेंचमार्क्स होने चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। ये लाजमी आप लोग ऐड ऑन कर दिया करो। ये लो टू मीडियम ग्राफिक्स पे भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक गेम लगती है, ठीक है, और स्टोरी बहुत कमाल है। इतना बता देता हूँ यार, इनका अपना ही एक बंदा अंदर से रहने दो यार, फिर आप लोग कहोगे कि यार सारी स्टोरी आपने बता दी है तो हमने क्या करना है गेम खेल के। जी ये फाइनल लुक है पीसी की कुछ इस तरह की, ठीक है जी। और ये बिल्कुल टेस्टेड बिल्ड है, भाई को अब ये पिक करवानी है, बस शिप करवानी है बिल्ड, और ये बिल्कुल टेस्टेड बिल्ड है। इस टाइम मैंने बहुत अच्छे से इसको जो है ना टेस्टिंग वगैरह कर ली हुई है, ठीक है। i5 4th जनरेशन 580 के साथ 63,000 की ये बिल्ड है। टाइटल 65,000 है, डिस्काउंट वगैरह भी किया है। आप लोग मार्केट पूरी से कोटेशंस लेकर आए, ठीक है, और आके हमें शेयर करें, इंशाल्लाह मार्केट से अच्छी प्राइजेस देंगे, ठीक है। मार्केट की तरह आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे कि यार कि एक चीज़ की प्राइस बहुत कम लगा दी और बाकी दूसरी चीज़ के अंदर उस चीज़ की कसर निकाल के बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस दे दी। ऐसा सीन नहीं करते और इस तरह कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करते। सारी चीज़ की जो मार्केट ओरिजिनल प्राइस है वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छे वारंटी टाइम के साथ। मार्केट की तरह 7 दिन या 15 दिन वारंटी नहीं देंगे, महीने के अंदर मंथ, हर चीज़ की वारंटी मंथ प्लस होगी, ठीक है। बस कुछ ग्राफ कार्ड्स आते हैं उनकी 15 दिन की वारंटी होती है, जैसे 580 है, और कुछ और ग्राफ कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो बाकी कंपोनेंट्स जो है उनके हम 1 मंथ प्लस वारंटी देते हैं। कुछ कार्ड्स हैं जिनकी 3 मंथ वारंटी प्लस देते हैं। तो ये डिपेंड करता है वारंटी टू वारंटी प्राइस, उससे ऊपर नीचे भी हो जाती है, ठीक है। हर चीज़ की प्राइस डिपेंड करती है। न्यू कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स 2 साल वारंटी वाले होते हैं, मार्केट में वही कंपोनेंट्स 1 साल ग्रे चैनल वाले
वाले मिल रहे होते हैं उसी प्राइस के ऊपर, जो कि आपको हमारे पास 2 साल ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर वाली वारंटी मिल जाएगी और साथ इंटरनेशनल वारंटी भी मिलेगी उसी प्राइस के ऊपर, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं हमारे पास। तो ये बिल्ड है। अब ये बाइक को पिक करनी है, तो अगर आप लोगों ने भी इस तरह का कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो गेमिंग सोल्यूशन गेमिंग स्टोर के ऊपर। तो गूगल के ऊपर लोकेशन मिल जाएगी, नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।